नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कोड। ये हमारी बिज़नेस की सीरीज़ है और इसमें हम लोग पैसे रुपए को समझने की कोशिश करते हैं। और अब हमने एक बहुत बड़ा ब्लॉक कंप्लीट किया है। उस ब्लॉक का नाम याद है आप लोगों को? Why startups fail? वाई स्टार्टअप्स फेल। अभी तक बेसिकली हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। वाई डू बिजनेसेस डाई, और उस चैप्टर का मेन यही नाम है। हाँ, वाई डू बिजनेसेस डाई और स्टार्टअप फेल। इसके पहले हमने एक और चैप्टर स्टार्ट किया है इसी का, वो कंप्लीट कर चुके हैं। वो था इंट्रोडक्शन और ये था वाई स्टार्टअप्स फेल। एक मेरी रिक्वेस्ट है, कल के लिए आप होमवर्क लिख लीजिए। ये 14 रीजंस जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं। हमारे पास जितने भी स्टाफ हैं, आप हैं, मैं हूँ, एबो है, बड़ी मम्मी हैं, अनिकेत हैं, यहाँ तक कि अगर दिलीप को और सुधीर को भी लेना चाहें, किसी को भी आप लेना चाहें, वैरायटी ऑफ लोगों को लेकर के जितना जल्दी से जल्दी इसको 10, 20, 30 सेकेंड का एक शॉर्ट्स बनाइए। मतलब 20 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट का, 3 मिनट का समरी बनाइए जिसमें कि कवर हो सके अलग अलग लोगों के मुंह से या कुछ क्रिएटिव तरीके से। ये 14 रीज़न क्यों बिजनेसेस फेल होते हैं। मतलब वो लोग बोल रहे हैं, एक आप बोलें, एक बड़ी मम्मी बोलें, एक मैं बोलूँ, एक गरिमा बोलें, ताकि फटाफट वैरायटी आए, को देखने में मज़ा आए। यू कैन प्लान अ वीडियो। आई एम नॉट जस्ट थिंक कि आप उठा करके कैमरा शूट करना शुरू कर दो। आप पहले इसके ऊपर स्क्रिप्ट कर लो, और अगर आपको लगता है कि बाहर किसी और को इन्वॉल्व करना वेस्टेज ऑफ टाइम है तो खुद ही ले लो। एक आप, एक मैं, एक अनिकेत, एक कोई और, ऐसे करके जो आपको लगता है सूटेबल उसको लो, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करो और फिर उसको बनाओ। ये एक गरिमा का काम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ कस्टमर्स। ये बनाएंगे प्रोडक्ट मार्केटिंग पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये, मेरे को लगता है कस्टमर्स को समझना अभी मुझे आता नहीं है। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट में ढेर सारे कस्टमर्स हैं और मैं तो भैया शॉक्ड हो गया हूँ। एक ही साथ 3 ऐसे यूज़र्स हैं हमारे प्रोडक्ट के जो मेंटली बीमार हैं। तो वो लोग कैसे आ गए हमारे पास, और हम क्या ऐसे ही लोगों के लिए अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं? ये तो खतरनाक है। तो आई डोंट वांट माय प्रोडक्ट टू बी रैंडम, इसलिए मैं कस्टमर से ही शुरू करना चाहूँगा। तो इस चैप्टर का नाम है एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ कस्टमर्स। हम लोगों को अपने आप को कॉन्शियसली बताना पड़ेगा कि हम कस्टमर्स को नहीं जानते। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं हमारे पास और वो लोग हमारा सामान भी खरीद रहे हैं, अच्छी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे कस्टमर्स हैं, ये तो बात सच है। लेकिन हम कस्टमर्स को जानते हैं, ये बात सच नहीं है। जब ये सोच करके आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो होपफुली आपको अपना कस्टमर डेफिनेशन क्लियर हो पाएगा। ब्रैंडन कोविड्स, लीड डिज़ाइनर एट गूगल वेंचर। गूगल वेंचर के लीड डिज़ाइनर हैं ब्रैंडन कोविड्स। वो कहते हैं, इट्स टू ईजी टू थिंक वी नो आवर कस्टमर्स फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स एंड रिपोर्ट्स वी हैव रेड अबाउट देम। कि जब हम इतने ढेर सारे फ़ोन कॉल्स सुनते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या इतनी ढेर सारी मीटिंग्स करते हैं, तो ऐसा लगता है, बहुत आसान लगता है कि हाँ हम तो अपने कस्टमर्स को जानते हैं। टू डीपली अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्चुअली यूज़ आवर प्रोडक्ट्स वी नीड टू गो टू वेयर दे वर्क, वेयर दे प्ले एंड वेयर दे लिव। अगर आप अपने कस्टमर को डीपली समझना चाहते हैं तो आप पहले वहाँ जाइए जहाँ पर वो अपना हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो कहाँ कहाँ खेलते हैं और वो कहाँ रहते हैं। बेसिकली आपको अपने कस्टमर्स को अगर पहचानना है तो उनको आपके प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए देखना होगा। हु इज़ योर कस्टमर, आज के चैप्टर का नाम, वीडियो का नाम यही है, हु इज़ योर कस्टमर। तो अगर कल मैं पूछता हूँ आपसे कि हमने कल क्या पढ़ा, तो आप जो नाम बताएंगे वो है हु इज़ योर कस्टमर। चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, कोई बात नहीं। दर्शन पटेल was traveling through Churchgate station in a Mumbai local train when he noticed something. Many of his fellow travelers had what looked like painfully cracked heels. दर्शन पटेल ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन से। लोकल ट्रेन चीप ट्रेन होती है, कम पैसे में आदमी ट्रैवल करता है। दर्शन पटेल ने देखा कि उनके लोकल ट्रेन में बहुत से लोगों का वही प्रॉब्लम था जो शायद इनका भी रहा हो या नहीं रहा हो। वो था क्रैक्ड हील्स, जो पीछे पैर होते हैं उसके पीछे क्रैक था। ही वेंट ऑन टू लॉन्च क्रैक, और उसको देख करके उन्होंने क्रैक लॉन्च किया, KRACK, अ क्रीम टू सूद ड्राई एंड क्रैक्ड फीट।
ये एक ऐसी क्रीम थी जो ड्राई और फटे हुए पैरों को सूद करती थी, विच प्रूव्ड सक्सेसफुल विद इन जस्ट 3 months। और 3 महीने के अंदर में ये प्रोडक्ट उठ गया। दर्शन पटेल developed a whole range of iconic products based on similarly unique consumer insights, including Dermicool, ItchGuard, Livon and Set Wet। दर्शन पटेल ने खाली क्रैक क्रीम नहीं बनाया, इसके साथ साथ उन्होंने ढेर सारी यूनिक कंज्यूमर इंसाइट से होकर के समझ करके उन्होंने डर्मीकूल बनाया। हम सब जानते हैं कौन, कितने बड़े बड़े ऐड देखे हैं। इच गार्ड बहुत फेमस प्रोडक्ट है। लिवॉन और सेट वेट सब फेमस से सबके सब बड़े बड़े ब्रांड्स हो चुके हैं। These insights came from the constant observation as well as tireless research। ये easy नहीं था, इसके लिए constant observation उन्होंने किया अपने customers का और ढेर सारा research किया, asking customers numerous questions about their pain points। इसलिए कभी अगर हम लोगों को कस्टमर से बात करने का मौका मिलता है तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए, जितना बात कर सके उतना बात करना चाहिए। आपको ढेर सारा सवाल पूछना चाहिए ताकि उनका पेन पॉइंट समझ में आ सके। The existing solutions they used and why they liked and disliked them। अभी फ़िलहाल जो solutions वो यूज़ कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं और उसको क्यों पसंद करते हैं या क्यों नापसंद करते हैं। In 2006 he left the family business। 2006 में दर्शन पटेल ने अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ दिया, पारस फार्मास्यूटिकल्स, which went on to sell for a whopping 3260 करोड़। फैमिली बिजनेस छोड़ करके पारस फार्मास्यूटिकल जो कि बिक गया बहुत बड़े अमाउंट में, 3260 करोड़ का ये कंपनी बिकी है। बट ही वॉज फार फ्रॉम डन, लेकिन इनका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि ऐश करें आराम करें। इन द नेक्स्ट डेकेड ही क्रिएटेड द डिओड्रेंट ब्रांड फॉग। अगले 10 सालों में इन्होंने एक डिओड्रेंट की कंपनी बनाई जिसका नाम है फॉग। The one thing that came up repeatedly in his consumer research was the fact that people believed their deodorant cans didn't last long enough। एक चीज़ उन्होंने देखा बार बार अपने कस्टमर से बात करके, यार डिओड्रेंट जाओ खरीदो, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। Staying true to his motto, differentiate or die, Patel came up with the idea of a deodorant that can work without gas, guaranteed 800 spray। इस चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने किया, हम लोग को भी वो चीज़ करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट और डाई। कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या अच्छा लग रहा है और उसमें क्या बुरा लग रहा है, उसको कंपटीशन को स्टडी करो और उसके साथ या तो डिफ्रेंशिएट करो नहीं तो मर जाओगे। ये उनका मोटो था, डिफ्रेंशिएट और डाई। ये चीज़ को समझ करके उन्होंने एक ऐसा डिओड्रेंट बनाया जो गैस के साथ नहीं होगा क्योंकि गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है, और गारंटी दिया 800 स्प्रेज। The marketing focused on this USP and within few years Fog had achieved number 1 market share in the category। इसी चीज़ को बना करके उन्होंने फॉग को कुछ ही सालों में नंबर 1 बना दिया मार्केट में इन डिओड्रेंट। What makes Patel and his brands stand out? आखिर पटेल और उनका ब्रांड कैसे बाकियों से अलग होता है? He probably understands his customers better than anyone else and as a result has an inviolable record of creating one successful brand after another। शायद वो अपने कस्टमर्स को बाकियों से ज़्यादा समझते हैं और इसीलिए वो एक के बाद एक ढेर सारे बड़े बड़े कमाल के प्रोडक्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स बना रहे हैं। सेट दिस इन कॉन्ट्रास्ट विद द डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। इस चीज़ को हम एक और, आजकल डिजिटल इकोसिस्टम चल रहा है इंडिया में कि हम डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे हम कॉन्ट्रास्ट में स्टडी करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स लैच टू द न्यूएस्ट mega trend or to a company that is getting massive valuation in the West or in the China and start building copy of X in India। हम लोगों ने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, आप लोग नहीं पढ़े थे, मैंने शुरू के कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें बताते हैं कि इंडिया में तो वही कंपनी सक्सेसफुल होंगी जो बाहर की एक बड़ी आइडिया का कॉपी कैट होंगी। जैसे अमेजोन का कॉपी कैट फ्लिपकार्ट, या फॉरेन में कोई कंपनी है जो कि अच्छी चल रही है उसका कॉपी कैट यहाँ पर कोई भी। ये कह रहे हैं ये आजकल ट्रेंड चलता है कि ऑनलाइन कंपनी बनाओ और फॉरेन की या चाइना की या वेस्ट की कोई भी कंपनी हो उसका कॉपी कैट बना दो, कॉपी ऑफ एक्स इन इंडिया। VCs are only too happy to fund these companies because the entrepreneurs claim that the ventures will hit a revenue of 100 million in 5 years and 1 billion 10 years। और जो VCs होते हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं, अरे हाँ यार देखो अमेजॉन $multi-billion कंपनी बन रही है तो कोई बात नहीं, तुम उसी का कॉपी कैट बनाओ और हम 5 साल के अंदर 100 मिलियन पहुँच जाएंगे और कुछ ही साल में 10 साल में हम $1 बिलियन पहुँच जाएंगे। That sounds great,
बट हु इज़ द कस्टमर? बात तो अच्छी है, लेकिन कस्टमर कौन है आपका? Beyond vague definitions such as the vast middle class who aspires for a better lifestyle and status, it's likely that most of these startups will struggle to clearly define their target customers. हाँ, जब भी पूछते हैं लोग, बिजनेस वालों से पूछते हैं जो स्टार्टअप बना रहे हैं, कस्टमर कौन है, तो लोग बोलते हैं वास्ट मिडिल क्लास हु एस्पायर फॉर बेटर लाइफस्टाइल एंड स्टेटस। कि मिडिल क्लास जिनको और अच्छी लाइफ चाहिए, एक स्टेटस चाहिए। ये क्लीशे आंसर है बिजनेसमैन का जिनको अभी भी अपना कस्टमर क्लियर नहीं है, तो वो कंपनी स्ट्रगल करेगी। द ट्रूथ इज दैट मोस्ट स्टार्टअप्स डोंट रियली नो हु देयर कस्टमर इज। बल्कि मैं साक्षात इसका एग्जाम्पल हूँ खुद। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स को नहीं पता है उनके कस्टमर्स कौन है। एज अ रिजल्ट दे वॉन्ट टू क्लेम दैट एनी वन एंड एवरी वन इज देयर पोटेंशियल कस्टमर। ये लोग खाली क्लेम करना चाहते हैं, अरे हर कोई मेरा कस्टमर है, मैं भी वैसे आदमी हूँ। एज अ रिजल्ट दे कीप गोइंग फ्रॉम पिवट टू पिवट। इसीलिए जो भी स्टार्टअप्स होते हैं वो एक पिवट लेते हैं, फिर दूसरा पिवट लेते हैं, लीकिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मनी, और इस प्रोसेस में उनका प्रॉफिट मार्जिन खत्म होते जाता है। एट द सेम टाइम दे कीप ट्राइंग टू रेज मनी टू स्केल गिवन द सपोजिटली वास्ट मार्केट वेटिंग टू लैप अप द न्यू प्रोडक्ट। और साथ ही साथ वो लोग गिव अप भी नहीं करते हैं, पैसा लेते रहते हैं, रेज करते रहते हैं फंड इन्वेस्टर्स का, और उसको भी ख़त्म करते रहते हैं। बोलते हैं वो प्रोडक्ट नहीं चला, हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ट्रस्ट मी, आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम स्पॉट मोर देन वंस। मुकेश बंसल कह रहे हैं, अब सच मानो, मैं बता रहा हूँ, मैं इस जगह पर हो चुका हूँ, आ चुका हूँ, इसलिए एक सेकंड चल रहा है, मैं जानता हूँ इस बात को। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था, मैंने उसी दिन से ये सोचना शुरू किया कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, कौन सा पेन पॉइंट मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। मैं नहीं आंसर दे पाया इसका, आज भी उस चीज़ से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बल्कि अभी जिस कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर स्कॉच जो साबुन बेचती है, तो उनका जो वो था कस्टमर बेस था कि हम लोग लड़कों को बेच रहे हैं जिन, अब उसमें भी नीश, जिनको नेचुरल चीज़ें चाहिए, ना कि केमिकल्स। वो वैसा करके उनका नीश था। तो ओवरऑल अगर आप एक कस्टमर को जाकर के स्टडी करेंगे तो उसकी ढेर सारी पेन पॉइंट्स पता चलेगी। और आप प्लीज़ ये मानना बंद करिए कि हम तो अपने कस्टमर्स को समझते हैं। कस्टमर्स का पेन पॉइंट बहुत स्पेसिफिक होता है, अगर आप उसको टारगेट कर सकें। जैसे फॉग यार सिंपल डिओड्रेंट है, मैं ये एग्जांपल इसी दे रहा हूँ। फॉग में प्रॉब्लम क्या थी, आप लो नहीं, फॉग के पहले डिओड्रेंट्स क्या प्रॉब्लम थी, उड़ जाता था। एक हफ्ते के अंदर 10 खत्म हो गया, एक हफ्ते में खत्म हो गया, एक हफ्ते में खत्म होगा। आप थोड़ा जब मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि ये प्रॉब्लम है। जो लोग पैसे खर्च करते हैं उनको ही मालूम पड़ता है उनकी प्रॉब्लम, बाकी लोगों को नहीं मालूम पड़ता। इट्स हार्ड टू नो योर कस्टमर्स बट स्टार्टअप्स कांट अफोर्ड नॉट टू। कस्टमर्स को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुश्किल है, छोड़ दो। अगर नहीं समझेंगे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अ स्टार्टअप ट्राइंग टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट to the market must have a sharp understanding of exactly who the initial set of customers is going to be. अगर आप एक स्टार्टअप हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट पर पूरी की पूरी एक हमारी सीरीज बन रही है जो अब रुक गई है। पॉइंट ये है, एक स्टार्टअप को ये पूछना पड़ेगा, अगर आपने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स कौन होने वाले हैं। इसके ऊपर कौन सी सीरीज बन रही है, इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स कौन से लोग हैं। स्केल अप 2 नहीं, वो तो पूरा का पूरा बिजनेस के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। एटॉमिक हैबिट्स उसका एटॉमिक हैबिट्स नहीं, सॉरी, हाँ, एटॉमिक हैबिट नहीं, नेटवर्क इफेक्ट। हम लोग नेटवर्क इफेक्ट से बहुत दूर जा रहे हैं। उसी में हमने ये पढ़ा था जो हमारे मुकेश बंसल स्टार्टअप कोड में डाल रहे हैं। आपको ये पूछना पड़ेगा इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स हमारे कौन है, जो हमारे प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करेंगे। When we are building Eat Fit, our food offering, health food offering, our core customers were very specifically startup employees in Bangalore. मुकेश बंसल कह रहे हैं, जब हमने Eat Fit बनाया तो हम उसमें हेल्थ फूड ऑफरिंग दे रहे थे, साफ सुथरा खाना, अच्छा हेल्दी। तो हमारे शुरू के कोर कस्टमर्स बहुत स्पेसिफिक थे, स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज़ बैंगलोर के, जो कि लंच खोज रहे हैं। इतना स्पेसिफिक, सब लोग नहीं, खाली स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज़ जो लंच खोज रहे हैं।
When Dunzo launched in Bangalore, their customers were single tech employees living in shared flats, looking for cigarettes or alcohols in the late night hours. ये मैंने देखा है बेंगलुरु में, ये वाली स्कूटी चलती थी। डंजो। और जब डंजो, मुझे डंजो का नाम पता चला था अमन से। मुझे भी। तो डंजो जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने बहुत क्लियरली अपने कस्टमर्स को डिफाइन किया, सिंगल टेक एम्प्लॉयज़। टेक एम्प्लॉयज़ जो अकेले रहते हैं, वो शेयर्ड फ्लैट पे रहते हैं, 3 4 5 लोग रहते हैं, और वो लोग रात के समय लेट नाइट आवर्स में सिगरेट और अल्कोहल खोज रहे हैं। इनको हम केटर करेंगे, डंजो उनके घर पे सामान पहुंचाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योर कस्टमर इज लार्जली वन ऑफ द एलिमिनेशन। तो कैसे आप अपने कस्टमर्स को खोजेंगे? एलिमिनेशन के द्वारा, इकट्ठे करके नहीं, हटा करके। यू बिगिन बाय रिमूविंग एवरीवन यू कैन थिंक ऑफ। ढेर सारे लोगों के बारे में सोच लीजिए, उसके बाद उनको भी हटाओ, उनको भी हटाओ, उनको भी हटाओ, until you are left with only a specific persona of customers who truly need what you are building or whose life will be dramatically improved by your product or service. कल रात को मैं यहाँ से गया, बड़ी मम्मी अपने भाई से बात कर रही थी, सबके सोने का टाइम हो गया था, और मेरे को भी, मैं यूजुअली सोता हूँ 2-2:30 बजे, कल जल्दी चला गया, शायद 1 ही बजे चला गया था मैं। अब 2 बजे तक मैं क्या करूँ? मेरी वाइफ अपने भाई के साथ बात कर रही थी, यहीं चैटिंग कर रही थी, मुझे डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। मैं ऊपर गया, मैंने टीवी चालू किया, जैसे ही वो मिकी 17 पिक्चर ऑन किया, पैसे मांग रहा था। फिर मैंने 2-3 और जगह खोजे, सब जगह अच्छे फिल्में पैसे मांग रहा था, तो मैंने कुछ देख नहीं पाया, फिर मैं सो गया। एक कस्टमर की प्रॉब्लम समझिए, रात के समय वो दिन भर कुछ नहीं देखता, रात के समय उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जैसे मिकी 17। अब पता नहीं मिकी 17 अच्छी पिक्चर है कि नहीं, लेकिन बड़ी महंगी थी, 500 रुपये मांग रहा था उसके लिए। ओनली स्पेसिफिक पर्सोना ऑफ अ कस्टमर्स हु ट्रूली नीड वॉट यू आर बिल्डिंग और हुज लाइफ विल बी ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपको वो स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स खोजने हैं जिनको अगर आपका प्रोडक्ट मिल जाता है तो उनकी ज़िंदगी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। कल लास्ट में मेरी खुराक पूरी हुई मैन ऑफ रैथ का लास्ट सीन देख करके ही, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल थी अमेज़ॉन पर, और थैंक्स टू मेरा अमन बेटा जिसने मुझे वो फ्री का वो दे दिया, अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन। और लास्ट में जो जेसन स्टेथम था, उसने गुंडे को मारा, उसकी लिवर, उसके हार्ट और उसके लंग्स पे गोली मारी, क्योंकि उसके बेटे को मारा गया था। ऐसा ट्विस्टेड माइंड होता है कस्टमर का कि उसको पता नहीं क्या चाहिए, और उसकी लाइफ को, मैं एग्जांपल तो, ये तो मजाक था, आपको ये पूछना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर की लाइफ ड्रामेटिकली किस चीज़ से इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। एज यू डू दिस यू गेट क्लोजर टू आइडेंटिफाइंग योर रियल कस्टमर्स। जब आप ये करोगे कि अपने कस्टमर्स को पहचान करके इसको निकालोगे, इसकी एलिमिनेशन करोगे, नीति बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको वो समझ में आएगा, आइडेंटिफाइंग रियल कस्टमर्स। अपने रियल कस्टमर्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। A customer is someone who really believes in you and is willing to sign an unwritten contract of preference for your offering. कस्टमर का डेफिनेशन क्या है सुनिए। एक ऐसा आदमी जो आपके ऊपर ट्रूली बिलीव करता है, सचमुच में बिलीव करता है, और वो आपसे अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, बॉस ये तो मैं सामान खरीदूंगा ही खरीदूंगा, इररिस्पेक्टिव के वो कितने का भी हो, मतलब अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। As different companies conduct this process of elimination, it is interesting to see how in some cases the customer isn't necessarily the end users. अच्छा, ढेर सारी कंपनीज होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम अपने कस्टमर्स को पहचानें, डिफाइन करें। तो कैसे करती हैं? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनके कस्टमर्स उनके एंड यूजर्स नहीं होते, तो कैसे आप सोचेंगे? मर्क, फॉर एग्जाम्पल, मर्क फार्मास्यूटिकल जायंट, मर्क का बहुत बड़ा सा ऑफिस अमन के घर के पास ही है, वो पुराने वाले घर के पास। Doesn't consider patients who actually buy their medicines as their own customers, or physicians who recommend these medicines their main customers, but rather focuses on research scientists who help them come up with new molecules and drugs. So भाई साहब, मर्क जो कि दवाई की कंपनी है, जिसको मरीज खाते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन ये दोनों लोगों को अपना कस्टमर नहीं मानती। किसको मानती है? रिसर्च साइंटिस्ट्स जो नए नए मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स लेकर आते हैं। भाई वाह, ये तो नई तरीके से मैंने पढ़ा। ड्रग डिस्कवरी इज अ लेबर ऑफ लव
ये जो ड्रग्स की खोज होती है ना, ये प्यार का मामला है, लेबर ऑफ लव, रिक्वायरिंग अ कोलिजन ऑफ आइडियाज़, फ्री व्हीलिंग कोलैबोरेशन एंड ऑटोनॉमी टू परस्यू मेनी प्रॉमिसिंग लीड्स। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आइडियाज़ को कोलाइड होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, किसी और जीनियस के पास एक आइडिया है, वो कोलाइड होगा। फ्री व्हीलिंग कोलैबोरेशन, उसके बाद लोग एक दूसरे के साथ में अपनी मर्जी से कोलैबोरेट कर सकें। एक बड़ी कंपनी ये नहीं बोल सकती ये साइंटिस्ट और ये साइंटिस्ट हो, तुम दोनों साथ में काम करोगे। हो सकता है वो किसी और के साथ में काम करने में कंफर्टेबल हो। तो फ्री व्हीलिंग कोलैबोरेशन, और लास्ट में ऑटोनॉमी टू परस्यू एनी प्रॉमिसिंग लीड। आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक साइंटिस्ट को ये नहीं बोल सकते तुम हार्ट की दवाई पर ही काम करोगे। हो सकता है उसको मन नहीं कर रहा है, तो वो हो सकता है किडनी दवाई पे काम करे या किसी और पर, तो वो है लास्ट में ऑटोनॉमी टू परस्यू एनी प्रॉमिसिंग लीड्स। कौन सी प्रॉमिसिंग लीड है वो उसको परस्यू करेगा। इट रिक्वायर्स पेशेंस दो एज मेनी लीड्स विल टर्न आउट टू बी डड्स। और इसमें पेशेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी लीड्स होंगी जो फालतू की निकल जाएंगी, उसमें कुछ डिस्कवरी हो ही नहीं पाएंगी। एंड फाइंडिंग अ न्यू ड्रग कैन ऑफन टेक डिकेड और मोर, कॉस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फाइनली एक दवाई को, अच्छी दवाई को खोजने के लिए शायद दसियों साल लग जाए और अरबों रुपए लग जाए। Merck wants to make sure that their true customers, the research scientists, are really taken care so they can do their best work and help uncover the next miraculous molecule. तो मर्क यही कोशिश करती है कि उनके जो ट्रू कस्टमर्स हैं, कौन? रिसर्च साइंटिस्ट, जो पूरी खुशी खुशी से मन से काम कर सके और उसके बाद वो नेक्स्ट मिराकल मॉलिक्यूल ला सके मार्केट में। As long as this engine works, the rest of the business machinery is fairly straightforward. मर्क के लिए ये अगर इंजन सही तरीके से चल रहा है, कौन सा? कस्टमर दवाई खाएगा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, वो सब ठीक है। हमारा मेन कौन है कस्टमर? रिसर्च साइंटिस्ट। अगर ये आपका मशीन चल रहा है तो बाकी सब टेक केयर हो जाएगा। आफ्टर ऑल, हु वुडंट विलिंगली पार्ट विद देयर लाइफ सेविंग फॉर अ ड्रग दैट कुड एक्चुअली सेव देयर लाइफ? क्योंकि एक बार आपने कोई दवाई ऐसी खोज ली जो जान बचा सकती है 10 साल में ही सही, तो उसके लिए तो सब पैसा देंगे। आपकी एक टीम है और आपको पता है कि आप कस्टमर को आप समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी पूरी टीम को पता होना चाहिए। वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो पूरी टीम को पता होना चाहिए। इफ देयर इज इवन द स्लाइटेस्ट डाउट, यू माइट एंड अप बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर एनी एंड एंटायरली डिफरेंट कस्टमर। अब हमारे साथ ये बहुत बड़ी गलती हुई है। हम जो वीडियोस बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, हम डेथ के ऊपर एक बहुत लंबी सीरीज अभी तक बना रहे हैं, और शायद डेथ के बारे में जो सबसे ज़्यादा वीडियोस बने होंगे शायद हम ही ने बनाया होगा। हमने बिना कस्टमर्स को डिफाइन किए उसके बारे में बनाया। क्या हम ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो दुखी और परेशान है? नहीं, लेकिन फिर भी हमने बनाया। कह रहे हैं आपको स्लाइटेस्ट अगर डाउट है तो आप अपना प्रोडक्ट ऐसे चीज़ के लिए बना लोगे जो आप नहीं चाहते थे। No matter how good this product is, your entire framework will have to change to adopt to the new profile customer. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा नए सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए। एक अलग ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अलग ही प्रोडक्ट बन जाएगा। हम लोग बना रहे हैं मेडिटेशन, बन जाएगा डेथ, सॉल्वेशन, सुकून और वॉट एवर इट इज़। तो आपको बहुत सोच समझ करके प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना चाहिए। चैप्टर का नाम है एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर, और आज की वीडियो का नाम है हु इज़ योर कस्टमर। ठीक है, कल पढ़ते हैं।